दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। तो जैसे ही मार्केट पुलिस देखने को मिला है, एक मेन बोर्ड आईपीओ भी अनाउंस हो चुका है, यानी कि जल्द ही मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। और जैसे ही इसका डेट अनाउंस हुआ है, ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा आईपीओ आने वाला है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डेट की बात करें तो आईपीओ 9 फरवरी से ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है और ये 11 फरवरी को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 16 फरवरी रखी गई है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। अब यहाँ पर अगर प्राइस बैंड को देखें तो इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज अब तक अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन डेट अनाउंस हो चुका है। अब डेट अनाउंस हो चुका है तो जल्द ही आपको बाकी की अपडेट भी आती हुई देखने को मिलेगी। तो जैसे इसकी बाकी की डिटेल्स भी अपडेट होती है, मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2834 करोड़ का है, जिसमें 1024 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1810 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन रखा गया है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन होने वाला है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो ये जो आईपीओ आने वाला है, तो इस कंपनी का नाम है फ्रैक्टर एनालिटिक्स लिमिटेड और ये कंपनी मार्च 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 25 सालों का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी एआई और एनालिटिक्स से रिलेटेड सर्विसेज देती है। ये जो कंपनी है ये ग्लोबली काम करती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जिनके क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं, तो अलग अलग जो इंटरप्राइजेस होते हैं तो कंपनी उनको एआई एनालिटिक्स और डोमेन रिलेटेड सर्विसेज देती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी कंपनी ने 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो 23 में एसेट इसका 2248 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 2392 करोड़, 25 में 2857 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 2965 करोड़ का एसेट है। तो साल दर साल एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 2043 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 2241 करोड़ और 25 में बढ़ के 2816 करोड़ का इनकम हुआ। 26 के 2 क्वार्टर में 1594 करोड़ का इनकम है, तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। 23 में अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 194 करोड़ का है। हालांकि 24 में देखें तो कंपनी लॉस में है और कंपनी ने 54 करोड़ 70 लाख का लॉस बुक किया है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी 220 करोड़ के प्रॉफिट में है, तो 24 में देखें तो कंपनी लॉस में थी और 25 में कंपनी के प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला है, यानी कि कंपनी ने बम्पर प्रॉफिट बनाया है। फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 70 करोड़ 90 लाख का है। अब यहाँ पर कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो इसका प्रॉफिट में जिग जैग मूव देखने को मिल रहा है। ये तो एक साल कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाती है, दूसरे साल इसके प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पर 24 में देखा कि कंपनी लॉस में थी, 25 में प्रॉफिट में है, 26 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ है। अब यहाँ पर कंपनी कंसिस्टेंट 3 सालों से प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसी कारण इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का रखा गया है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा पहले से गिरा है, यानी कि 23 में ईबिटा 436 करोड़ का है और अभी भी देखें तो ये पिछले साल 398 करोड़ का ही देखने को मिला। 26 के 2 क्वार्टर में भी 185 करोड़ का ईबिटा है। नेटवर्थ को देखें तो साल दर साल इसका नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 1937 करोड़ का रिजर्व है, तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुआ है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे इसका कर्ज कम हो जाएगा। तो कंपनी के ऊपर वैसे भी ज़्यादा कर्ज नहीं है और आगे इनका कर्ज और कम होने वाला है। तो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 264 करोड़ 90 लाख रुपए अपने सब्सिडरी के ऊपर खर्च करने वाली है और इनके ऊपर जो कर्ज है उसके भुगतान के लिए खर्च करेगी। 57.10 करोड़ रुपए कंपनी लैपटॉप परचेज के लिए खर्च करने वाली है। 121 करोड़ 10 लाख रुपए कंपनी ऑफिस के सेटअप के ऊपर खर्च करेगी। 355 करोड़ 10 लाख रुपए कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए और इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग के लिए खर्च करने वाली है। बाकी का जो पैसा है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा।
आईपीओ के अगर शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 फरवरी से यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन होने वाला है और ये 11 फरवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 12 फरवरी होने वाला है। रिफंड डेट 13 फरवरी है। क्रेडिट डेट भी 13 फरवरी है और लिस्टिंग 16 फरवरी को होने वाली है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि जैसे ही आईपीओ का डेट अनाउंस हुआ है, इसके ग्रे मार्केट में भी डिमांड ओपन हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां 230 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था, अभी ये देखते ही देखते 250 रुपये के ऊपर जा चुका है। यानी कि अब तक आईपीओ का प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। इसके बावजूद ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड है। अब ये जो कंपनी है ये एआई से रिलेटेड काम करती है, यानी कि कंपनी का न्यू एज बिजनेस है और इसी कारण आईपीओ का डेट अनाउंस होने के साथ ही ग्रे मार्केट में इसकी शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लें। तो जैसे ही इसका प्राइस बैंड, लॉट साइज अपडेट होता है, इसके पी मल्टीपल वगैरह सामने आते हैं, उसके बाद मैं जल्द ही इसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।